अपने घर के दीवार को पड़ोसी से लगे दीवार के सीलन और वाटर लीकेज से कैसे बचाएं, चले जानते हैं इस वीडियो में। हेलो व्यूअर्स, राज टेक्निकल ब्लॉग्स के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। वीडियो के स्टार्टिंग में आपको जो क्लिप दिखाई दे रही है वो दीवार के जो घरों के साइड्स होते हैं उसके हैं। ये घर का एक साइट है जहाँ पर दो घरों को आपस में एक कॉमन वॉल से चिपका कर बना लेने से पड़ोस वाले दीवार से हमारे क्लाइंट के घर में सीलन आ रही है। तो इसी पर ये वीडियो होगा कि आप अपने घर को जब भी नया बनवाते हैं तो आपके लिए एक सीख है कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट चारों डायरेक्शन से आप एक एक फीट जगह छोड़ दें, ताकि हमारे क्लाइंट को, जैसे देखिए ये पड़ोस की दीवार है लाल वाली। अब ये पड़ोस वाले जो घर हैं वो लोगों ने प्लास्टर अपना पीछे से नहीं करवाया है, और हमारे क्लाइंट का भी जो घर है उनका भी दीवार अभी लगने वाला है। तो दीवार लगने से पहले उन्होंने नीचे भी फर्स्ट फ्लोर बना रखा है। तो पड़ोस के दीवार की वजह से उनके बिल्डिंग में सीलन आ रही है। नीचे साइड में उन्होंने पड़ोस के तरफ से उन्होंने टॉयलेट बना रखा है, और टॉयलेट पीछे से कहीं से लीकेज हो रहा है। लीकेज के कारण पड़ोसी का तो कुछ नहीं बिगड़ रहा है अंदर से, लेकिन पीछे के साइड से हमारे क्लाइंट का जो घर है उसके रूम के दीवार में सीलन आ चुकी है। तो अगर आप भी इस तरह का समस्या से परेशान हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, आपको इससे काफ़ी मदद मिलने वाली है, जिससे मैं आपको इस तरह की समस्या से कैसे बचा जाए उसके बारे में बताऊंगा। वीडियो अगर पसंद आए तो मेरे चैनल राज टेक्निकल ब्लॉग्स को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए वीडियो पर आते हैं। ये जो आप दीवार देख रहे हैं रेड कलर की, ये हमारे क्लाइंट के पड़ोसी हैं, और पड़ोसी होने के नाते उन्होंने बहुत बार अपने पड़ोसी को जाके कंप्लेन किया है कि आपके दीवार के पीछे साइड से लीकेज हो रही है। लेकिन काफ़ी लीकेज खोजने के बाद बाथरूम के ही अंदर से पड़ोसी के बाथरूम के अंदर से ही कहीं से इस दीवार में लीकेज है, और वो लोग ठीक करवा नहीं रहे हैं काफ़ी बोलने के बाद भी। तो मैंने उनको एक सलूशन बताया है कि इस दीवार को आप जब भी आप प्लास्टर करवाएं तो आप 4 स्टेप प्रोसेस को अपनाएं। ये थोड़ा सुनने में पागलपन लग सकता है, लेकिन ये जो आप लाल कलर की दीवार देख रहे हैं जिस पर प्लास्टर किया गया है मिस्त्री द्वारा, राज मिस्त्री द्वारा, ये पड़ोसी की दीवार है। पड़ोसी की दीवार को हमारे क्लाइंट ने प्लास्टर करवाया है। ऐसा जनरली कोई जल्दी करता नहीं है, लेकिन आपको अगर ये लॉन्ग टर्म सीलन की परेशानी से बचना है तो आप इस तरह से आप करें। पहला स्टेप ये होगा, ये थोड़ा पागलपन सा लग सकता है लेकिन इससे बचने का कोई इलाज नहीं है। अगर आपने नया घर बनवाते समय उसके चारों तरफ एक एक फीट का जगह नहीं छोड़ रखा है, आपने पड़ोसी की दीवार से अपनी दीवार चिपका के बना ली है, तो फ्यूचर में कभी 5 साल बाद जब आपके पड़ोसी के साइड से लीकेज आएगी तो वो लीकेज आपके दीवार के भी कमरे में फैल जाएगी। आपका दीवार जबकि बना हुआ होगा, आपका कॉमन नहीं है, सेपरेट वॉल भी बना हुआ होगा, तब भी वो वाटर उसके अंदर पेनिट्रेट कर जाएगा, और उस टाइम रिपेयर कराना काफ़ी कॉस्टली होगा, क्योंकि आपको पूरा दीवार खुलवा के नए तरीके से ईंटें की जुड़ाई करवानी पड़ेगी, और आपको जुड़ाई में सीमेंट में वाटर प्रूफिंग सोल्यूशन डलवाना पड़ेगा, डॉक्टर फिक्सिट का 101 LW+, जो कि हमारे क्लाइंट के भी साइट पर अभी इस्तेमाल हो रहा है। फर्स्ट स्टेप ये है कि आप पड़ोसी की दीवार को भिंगा लें और उसको प्लास्टर करवा लें। प्लास्टर में आप वाटर प्रूफिंग सोल्यूशन डॉक्टर फिक्सिट का 101 डाल के प्लास्टर करवा लें। प्लास्टर करवाने के बाद सेकंड स्टेप है कि उस प्लास्टर पर हल्का नहला करवा लें वाटर प्रूफिंग सोल्यूशन से। थर्ड स्टेप है आप 5 इंच का अपना दीवार लगा लें। उस दीवार की भी जुड़ाई में जो मसाला यूज़ करें जुड़ैया में, वो उसमें भी डॉक्टर फिक्सिट की वाटर प्रूफिंग सोल्यूशन डलवाएं। और अपना दीवार 5 इंच का लगाने से पहले आप हो सके तो एक प्लास्टिक की शीट बीच में दे दें,
पड़ोसी की दीवार प्लास्टर कराने के बाद ये सबसे पहला स्टेप है, पड़ोसी की दीवार को आप प्लास्टर करवा लें। उसके बाद आप जो बरसाती आती है प्लास्टिक की शीट, वो पूरे दीवार पे कवर करवा दें। कांटी से ठोक के चारों तरफ से प्लास्टिक डलवा लें उस दीवार पर, प्लास्टिक की एक शील्ड सी चढ़वा लें। उसके बाद आप 5 इंच का अपना दीवार लगवाएं, उसमें भी मोटार में डॉक्टर फिक्सिट वाटर प्रूफिंग सॉल्यूशन डलवाएं और दीवार की जुड़ाई करने के बाद प्लास्टर भी करवाएं उसके ऊपर, तो डॉक्टर फिक्सिट का वाटर प्रूफिंग सॉल्यूशन करवाएं। इतना अगर आप करवा लेते हैं तो भविष्य में जो भी कमरा उस रूम से सट कर होगा उसमें अंदर सीलन आने की समस्या नहीं आएगी। और सीलन रूम में आने के ही वजह से जो भी रूम पड़ोसी की दीवार से लगकर बनाया गया है, अगर उसमें लीकेज कभी भी आता है 5 साल बाद, तो उसको ढूंढना भी एक बहुत बड़ा टास्क है। और ढूंढ भी लेने पे बात आती है कि अब पड़ोसी रिपेयर कराएंगे कि आप कराइएगा, ये भी एक विवादित मुद्दा हो जाता है। क्योंकि कभी कभी पड़ोसी को दिक्कत नहीं होती है उस चीज़ से, आपको होती है। आपके रूम में सीलन लगने के कारण आपका रूम थोड़ा सा गुमसाया व महकने टाइप का लगेगा, अजीब सा, क्योंकि जो पॉल्यूटेड वाटर है जो पड़ोसी की तरफ से लीक होकर आपके दीवारों में आ रहा है, उसके वजह से आपकी दीवार सरद रही है, तो उससे आपको बीमारी भी फैल सकती है। वैसे सर्दे व सीलन वाले गुमसाए हुए रूम में रहने से आपको सांस की भी बीमारी हो जाएगी। इस तरह के झंझट से बचने के लिए आप डॉक्टर फिक्सिट का वाटर प्रूफिंग सॉल्यूशन कराएं। ये देखिए, अब हम इसी बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पे आ गए हैं। यहाँ पर देखिए, मैं दिखाता हूँ अपने कैमरे से, देखिए पानी निकल रहा है। ये जो दीवार आप देख रहे हैं जो कि झड़ चुका है थोड़ा सा, ये हमारे क्लाइंट की 5 इंच की दीवार है। और जो इसी दीवार के जो पीछे है, जो हमारे क्लाइंट के पड़ोस वाली दीवार है, जो हमारे क्लाइंट के पड़ोसी हैं, उन्होंने 10 इंच की दीवार डलवाई हुई है इस दीवार के ठीक पीछे। लेकिन 10 इंच दीवार होने के कारण तब भी 10 इंच का दीवार होने के कारण तब भी ये फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर पे इनके नेबर का इसी दीवार से लगा कर बाथरूम बनाया गया है। और वो बाथरूम का अंदर का कहीं पर पानी का या सीवर लाइन लीकेज हो रहा है। देख लीजिए, दीवार से इस तरह से पानी निकल रही है। हमारे क्लाइंट का दीवार ख़राब हो गया है। देख लीजिए, हमारे क्लाइंट की तरफ से 5 इंच का दीवार है उनके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सारे फ्लोर्स पर। लेकिन जब इन्होंने घर बनाया था तो G+1 बनाया था। बहुत बाद में, ये 5 साल बाद सेकंड, थर्ड और फोर्थ बना रहे हैं। सो ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर की जो दीवार है जो पड़ोस से सटी हुई है, इसीलिए घर बनवाते समय आप इस बात का ज़रूर ख्याल करें कि पाइलिंग बिल्कुल सटा के ना करें। 1 फीट का गैप 2 मकानों के बीच में छोड़ दें, ताकि फ्यूचर में कभी आपके पड़ोस वगैरह का दीवार अगर उसके वाटर लाइन या उसके सैनिटरी लाइन में अगर लीकेज हो जाए तो उस लीकेज के कारण वो आपके दीवारों में सीलन ना पहुंच जाए, पड़ोस के मकान से आपके मकान के दीवारों में सीलन ना पहुंचे। तो ये देखें, सीलन की वजह से आपके दीवार का सीमेंट ख़राब हो जाता है और दीवार से लगे हुए जो पिलर्स होते हैं उनका सीमेंट भी ख़राब हो जाता है। और धीरे धीरे सीलन की वजह से पिलर में लगा हुआ सरिया भी आपका कोरोजन की वजह से गल जाता है। सो इन सब बातों का ध्यान रखें। मॉडर्न और कामचोर प्लम्बरों का चुनाव ना करें, जो कि आपको CPVC और UPVC की प्लास्टिक फिटिंग्स जो ग्लू से चिपक जाती है उसका चुनाव करने के लिए बोलते हैं। हमेशा प्लम्बिंग पाइप्स जब भी ख़रीदें तो वैसी प्लम्बिंग पाइप्स का चुनाव करें जिसमें चूड़ी बनी हुई हो। ग्लू लगा के चिपका देने वाला प्लम्बिंग पाइप्स काफ़ी आसान होता है फिटिंग करने में, जल्दी जल्दी फिटिंग हो जाती है। लेकिन 5 साल के बाद जब दीवारों के अंदर से वो ग्लू छोड़ देता है, जहाँ जहाँ उन्होंने जॉइंट्स पर एल्बो, टी, सॉकेट्स वगैरह जॉइंट किए हैं गोंद की मदद से, वो जब निकल जाते हैं पानी के प्रेशर की वजह से, तो वही दीवारों के अंदर धीरे धीरे पानी ड्रॉप होने लगता है और ये सीलन की वजह बनाता है। तो प्लम्बिंग पाइप, सैनिटरी पाइप्स जो भी आप ख़रीदें वो UPVC, CPVC में ही चूड़ी वाली आती है। ब्रास की चूड़ी अंदर में ढाली हुई रहती है उसके एल्बो, टी और जॉइंट्स, सॉकेट्स में। सो उसी का चुनाव करें। वैसे प्लम्बिंग पाइप्स का चुनाव ना करें जिसमें कि आपको सॉल्यूशन लगा के चिपकाना पड़ता है। बहुत लोग बोलेंगे कि वो सॉल्यूशन निकलता नहीं है, लेकिन ये सब बिल्कुल झूठ बात है। 5 साल के बाद आप जब देखेंगे अपने दीवारों को अंदर से भींगता हुआ, तो आपको जगह जगह से दीवारें खुदवा के वहाँ की सीलन को ठीक करवाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ के जो जॉइंट्स में जो ग्लू लगाया गया है वो ग्लू निकल जाता है दीवारों के अंदर अंदर में ही और पानी वहाँ से ड्रॉप करने लगता है। सो जगह जगह पर
और वो दीवार के अंदर में सारे पाइप्स एंड फिटिंग्स होती हैं। हमारा जितना भी मॉड्यूलर बाथरूम्स होता है उसकी पाइप्स ऊपर ऊपर दिखती नहीं है, ज़मीन दीवार के अंदर अंदर होती हैं। सो कभी भी आप चिपकाने वाला पाइप्स एंड फिटिंग्स खरीद लीजिएगा तो आपको बहुत परेशानी होगी। फ्यूचर में कहीं भी लीकेज हो जाएगा तो वहाँ पे तोड़ के वहाँ पे फिर से आपको चिपकाना पड़ेगा। इसीलिए पाइप्स का चुनाव हमेशा लोहे वाली टाटा की ओरिजिनल पाइप्स का ही यूज़ करें अगर आपका बजट अच्छा है तो, जिसमें गुना बना हुआ रहता है, चूड़ियाँ बनी हुई रहती हैं जिसमें उसके सॉकेट्स, टी जॉइंट्स जितने भी होते हैं सब में गुना बना हुआ होता है। या आप UPVC CPVC ही ख़रीदना चाहते हैं तो मार्केट में चिपकाने वाले की जगह पर आजकल एल्बो टी जॉइंट्स के अंदर ही ब्रास की चूड़ी बनी हुई रहती है, वो बहुत टाइट अच्छे से हो जाती है गुना पे, वो वाला ही फिटिंग खरीदें। चिपकाने वाली फिटिंग बिल्कुल ना खरीदें। इसकी उम्र मैक्सिमम 5 साल होती है। 5 साल बाद जब ये ख़राब हो जाएगा इसका ग्लू, तो ये बाहर की तरफ से ये पाइप्स एंड फिटिंग्स होती नहीं है कि आप उसको तुरंत वहाँ से कटवा के या निकलवा के फिर से चिपका लें। फिर आपको ये मशक्क़त करनी पड़ेगी। दीवार के अंदर में जो अंडरग्राउंड वाटर लाइंस गई हुई होती हैं वहाँ पर आप चिपकाने वाली फिटिंग्स को बिल्कुल ना यूज़ करें। अगर चिपकाने वाली फिटिंग होगी तो उसकी लाइफ 5 साल होगी। और जो बाथरूम के अंदर जो गीज़र लाइन है उसमें जो हॉट वाटर आता है वहाँ पर भी कभी भी चिपकाने वाली ग्लू वाली पाइप की फिटिंग दीवारों के अंदर ना करवाएं। 5 साल बाद जब वो गर्म पानी गीज़र का उसमें से फ्लो करते करते आपकी ग्लू निकल जाएगी तो वही आपकी दीवारों के अंदर पानी उस एल्बो टी या जॉइंट्स या सॉकेट के बीचों से ये चूना शुरू हो जाएगा अंदर की तरफ से। और ये बीमारी आपको बहुत बाद में पता चलेगी, नया नया घर बनवाइएगा तब नहीं पता चलेगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें राज टेक्निकल ब्लॉग्स को। तब तक के लिए धन्यवाद।